हेलो दोस्तों मैं आप सबको आपके यूट्यूब चैनल में क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और एकदम मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। और हम भी आपके साथ यहाँ पर लगे हुए हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन गुला ला के आप लोग के बीच में दे रहे हैं और बता रहा हूँ इसका सलूशन। और पेपर में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक शहर की जनसंख्या 2 वर्षों में 2% की दर से बढ़ती है। तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है। जिन भाइयों के पास अगर इंग्लिश लैंग्वेज का समझ में आ रहा है क्वेश्चन को, तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में भी पढ़ सकता है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोग के लिए। यहाँ पर देखिएगा, जो आपका वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ है शहर की, वो 62,500 दिया हुआ है। दोस्तों कितना दिया हुआ है? 62,500। इसको मैंने लिख लिया है। बात क्लियर हो गई? ये वर्तमान जनसंख्या है। अब बोल रहा है कि पहले 2 वर्ष में, फर्स्ट 2 वर्षों में ठीक है, कितने परसेंट बढ़ रही है? 2%। दोस्तों मुझे बताओ कि 2% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/50 होती है दोस्तों। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो 50 दिया हुआ ये मूल है, मतलब ये ओरिजिनल वैल्यू है। तो बताओ, अगर 50 मान के चलते हैं कि 50 रुपये मेरे पास थे, 1 रुपये बढ़ गया तो कितने हो गया? तो बोलोगे 51 रुपया। वैसे ही हम लोग रेट मान लें कि पहले 50 था, अब 1 बढ़ गया, तो अब कितना हो गया? 51 हो गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 51/50 लिख सकता हूँ। हाँ या ना? ठीक है। अब बोल रहा है कि 4% की दर से घट गई है। तो यहाँ पर तीसरे वर्ष में, थर्ड ईयर में कितना दिया हुआ है? 4% दिया हुआ है। 4% का मतलब होता है दोस्तों 1/25। बात क्लियर हो गई? चलिएगा, एक तो मेरा जो पेन है वो मैंने बनाया हुआ है दोस्तों। ठीक है, अभी मैंने ख़रीदा नहीं है, बड़ा महंगा आ रहा था। मैंने इसको यहाँ पे बना लिया है। एक 5 रुपये का पेन लाकर उसको रुई के साथ बनाया है, तो इसलिए थोड़ा सा मोटा चल रहा है। चलिए, आप लोग को समझ में आना चाहिए। 1/25 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 25 था, 1 घट गया है। ठीक है, तो कितना हो गया? 24/25 मैं इसको लिख दूँ। इसको क्या लिखूँ मैं? 24/25 दोस्तों। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब मैं इसको समझाऊंगा, तो यहाँ से ये सारी चीज़ें मैं आपको मिटा दूंगा। पहले 2 वर्ष में 51/50 हुआ है, फिर तीसरे वर्ष में 24/25 हुआ है दोस्तों। तो मैं इसके बाजू में यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 वर्ष की बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो 51/50, फिर मल्टीप्लाई 51/50, फिर मल्टीप्लाई, अब ये क्या होगा? 24/25 हो जाएगा। बात क्लियर है? चलिएगा, अच्छा ये 2 जीरो से, ठीक है, ये 2 जीरो आप काट दीजिए। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो आप काट देंगे। 25/25 कितना होता है दोस्तों? 25 होता है, सॉरी, 5×5 = 25। ठीक है, और 25 × 25 कितना हो जाएगा? तो बोलोगे 625 हो जाएगा। 625 से 625 ये पूरा नंबर कट गया। अब मेरे पास ओवरऑल क्या बचा हुआ है? तो मैं बता दूं, मेरे पास सिर्फ क्या बचा हुआ है, ये देखिए मार्क कर दे रहा हूँ, ये नंबर बचा। बाकी सारे नंबर कट गए हैं। क्या बचा हुआ? 51 × 51 × 24 बचा हुआ है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से ये सब को हटा दूँ दोस्तों। चलिएगा, मैं इस सबको खाली कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। अच्छा, आप यहाँ पर देखिएगा एक चीज़ ये देखेंगे, जो नंबर हमारे पास बचा हुआ है 51, 51 और 24 है। ये कहीं ना कहीं मतलब क्या होता है, ये पक्का, ये इसमें तीनों नंबर में 3 कॉमन है। ठीक है, मतलब ये तीनों नंबर 3 से कट जाएंगे दोस्तों। ये तीनों नंबर क्या होंगे? 3 से कट जाएंगे। इसको मैं यहाँ, रुकिए, सॉरी, ये क्या हो गया भाई? इसको हटा दूँ यहाँ से, और मैं थोड़ा सा इसको नीचे लेकर आता हूँ। ठीक है, अभी काफ़ी कुछ चीज़ें इसके बारे में पता नहीं दोस्तों। ठीक है, स्टार्ट किया हूँ। मेरे पास यहाँ 51 × 51 और × 24। ठीक है, आप यहाँ पर देख लो, इन तीनों में ओवरऑल 3 कॉमन है। इसका मतलब कि ये तीनों नंबर 3 से कट जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं
वो भी क्या होगा, 3 से कट जाएगा। अगर 4 में से कोई भी ऑप्शन 3 से कट जा रहा है, इसका मतलब वही आपका आंसर होगा। गुणा करने की ज़रूरत भी नहीं है दोस्तों। पहली चीज़, अच्छा यूनिट डिजिट, इसके इकाई अंक से भी देख सकते हो। 4 यहाँ पे दिया हुआ, 1 यहाँ पे दिया हुआ, 1 यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। ये सॉरी, ये यहाँ पे दिया हुआ है, चल नहीं रहा है। हाँ ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो ना तो ये आपका बी में 4 है तो बी काट दो, और ये आपका सी काट दो। अब 2 ऑप्शन हैं, अब हम इसमें तो 2 में से कोई ना कोई तो होगा जरूर, लेकिन अब चेक कैसे करेंगे। तो मैंने कहा कि इसमें 3 कॉमन है, मतलब ये सारे नंबर 3 से कट जाएंगे। इसका मतलब कि एक इन दोनों में से जो नंबर 3 से पूरी की तरह कट जाएगा वो आपका आंसर होगा। तो हम लोग चेक कर लेते हैं। 6 2 8, 8 और 4 12, 12 2 14, 14 और 8 18 हो जाएगा। ये आपका जो ए वाला आंसर है यही होगा। इसका बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इनको जब ऐड करोगे तो ये 3 से डिजिबिलिटी नहीं होगी। तो इसका मतलब कि इस क्वेश्चन का पहला ही आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा यहाँ पे। तो दोस्तों ये